हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आज हम ये पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व क्या कभी आगे की तरफ या क्या कभी पीछे की तरफ वो मूव करता है। सो येस, देयर आर सर्टेन टाइम्स जब डिमांड कर्व मूव करता है। जब वो आगे की तरफ मूव करेगा इन द सेंस जब वो बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, और जब डिमांड कम होती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम आ जाते हैं टर्म मूवमेंट के ऊपर। जब भी कभी टर्म मूवमेंट हो तो उसका मतलब आपको ये समझना है डिमांड कर्व में कि प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस मूवमेंट की बात हो रही है। ओके, क्योंकि प्राइस के साथ ही क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो तो सेकेंडरी हो जाते हैं। अभी जब भी कभी मूवमेंट पढ़े तो हम सिर्फ प्राइस एज अ फैक्टर को लेकर चलते हैं कि जब प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड बढ़ती या घटती है तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। जब बाकी फैक्टर्स प्राइस के अलावा, जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर हो गया, इमरजेंसीज हो गया, जब प्राइस के अलावा वाले फैक्टर्स की वजह से जब कभी डिमांड बढ़ती है घटती है तो उसे हम शिफ्ट कहते हैं। बट इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मूवमेंट, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो दो तरीके का मूवमेंट आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस ड्यू टू प्राइस फॉल। हम सबको पता है प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप हमेशा उल्टा होता है। प्राइस, कोई चीज़ महंगी होती है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है, जब वो चीज़ सस्ती हो जाती है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है, मतलब दे आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। तो जब भी कभी डिमांड बढ़े क्योंकि दाम गिर गए तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। ओके, सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू प्राइस राइज, जब भी कभी प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, उस कम हो जाने को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, नाउ हियर इज द कर्व। आप इस कर्व को देख सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पे वी आर मेजरिंग प्राइस एंड ऑन ओ एक्स एक्सिस वी आर मेजरिंग क्वांटिटी डिमांडेड। दिस पी ओ एंड क्यू ओ, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्यू डी है। ओके, ओरिजिनल इज यहीं से एक्सटेंशन होगा, यहीं से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब आप देखिए, ये दिस इज आर ओरिजिनल, ये और ये। ओके, अब प्राइस बढ़ा, पीओ से P1 की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, आपको दिख रहा है ऊपर जाते हुए प्राइस। जब भी कभी प्राइस बढ़ता है तो हमने क्या पढ़ा, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये देखिए आप, प्राइस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, क्वांटिटी का क्या हुआ, ओरिजिनल से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, मतलब इन द सेंस क्वांटिटी इधर शिफ्ट हुई, विच मीन्स क्वांटिटी कम हो गई। ओके, अब इधर आइए, इधर की तरफ अब हम देखते हैं। ओरिजिनल प्राइस से नीचे की तरफ गया प्राइस, इन द सेंस प्राइस यहाँ से यहाँ गया, मतलब प्राइस क्या हुआ, प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ। यहाँ क्या हुआ, प्राइस बढ़ा। ओके, जब भी कभी प्राइस फॉल होता है तो हम क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड विल बी इंक्रीज्ड। तो प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड विल बी इंक्रीज्ड। अब डिमांड की आप कंडीशन देखिए, डिमांड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम Q0 से Q3 तक, ये पूरी डिमांड बढ़ गई। यहाँ डिमांड क्या हुई थी, कम हुई थी। ओके, तो सिर्फ प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। ये सीधी सी बात है। इसी को अब हम कर्व बना के देखते हैं। अब हम इसे ऐसे इन सारे पॉइंट्स को टच करवाएंगे। दिस इज डी, दिस इज डी, मतलब ये हो गया हमारा डी डी कर्व। दिस इज आर ओरिजिनल प्राइस का इंटरसेक्शन, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी का इंटरसेक्शन। ये हमारा एक इंटरसेक्शन बन रहा है, एक इंटरसेक्शन ये बन रहा है, जहाँ जहाँ पे प्राइस और डिमांड एक दूसरे को टच करेंगे, दैट बिकम्स द इंटरसेक्शन। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो ऊपर की तरफ गया प्राइस, ठीक है, एंड ऊपर की तरफ प्राइस जाने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, एंड ये जो इधर से नीचे की तरफ गया, ये प्राइस कम हुआ बट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो क्वांटिटी डिमांडेड जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहलाएगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन डिमांड। एंड इस पर्टिकुलर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया तक जब डिमांड कम हुई है वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इजी। सिर्फ प्राइस को आपको ऊपर नीचे करना है। जैसे ही आपको समझ में आ गया कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप जस्ट उल्टा होता है, एक ऊपर जाएगा तो अपने आप से
क्वांटिटी यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये ओरिजिनल प्राइस से नीचे आएगा तो क्वांटिटी भी ओरिजिनल प्राइस से इधर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब आपको ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ईजिली दिखा सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. For any query, for any doubt, please use the comment box, and thank you so much for watching this video.